डीएनए मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज इतिहास के पन्नों को खोला, पुरखों के अपमान और उनके असहाय होने का भी जिक्र किया। डोभाल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सोमनाथ साधना से पहले आपको अजीत डोभाल को ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। डीएनए मित्रों, सोमनाथ मंदिर उस दौर में हमारी सभ्यता और धर्म के अपमान का सबसे बड़ा प्रतीक था, लेकिन वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसका अपमान किया गया। 1000 साल बाद वही सोमनाथ मंदिर आज भारत की आस्था, संघर्ष और पुनरुत्थान का सबसे बड़ा प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर 17 बार नष्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद खड़ा हो गया। सोमनाथ मंदिर ने दिखाया है कि भारत कभी झुकता नहीं। 1000 साल पहले यानी जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के स्मरण के उत्सव के रूप में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मंदिर में आयोजित महाआरती में शामिल हुए, साथ ही वो मंदिर परिसर में आयोजित ओंकार मंत्र जाप में भी सम्मिलित हुए। यह अखंड ओंकार जाप 72 घंटों का है, जो आस्था की निरंतरता, एकता और सभ्यता की शक्ति का प्रतीक है। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने पहली बार सोमनाथ पर हमला किया था। इसके बाद सदियों तक मंदिरों को बार बार नष्ट किया जाता रहा। इसके बावजूद सोमनाथ सनातन धर्मियों की सामूहिक चेतना से कभी ओझल नहीं हुआ। मंदिर के विनाश और पुनरुद्धार का ये चक्र विश्व इतिहास में अद्वितीय है। नया साल सोमनाथ मंदिर के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद मौजूद सोमनाथ मंदिर को भक्तों के लिए 1951 में खोला गया था, यानी उसके 75 साल अब पूरे हो रहे हैं। सौराष्ट्र के तट पर अडिग खड़ा सोमनाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि विनाशकारी शक्तियां इतिहास के पन्नों में ओझल हो जाती हैं, वहीं आस्था, सच्चाई और आत्मसम्मान हमेशा बना रहता है। गजनवी ने 30,000 घुड़सवारों के साथ भारत पर चढ़ाई की थी। सोमनाथ मंदिर के रास्ते में उसने कई शहर लूटे और मंदिरों को तोड़ा। सोमनाथ पहुंचकर उसने 3 दिन तक मंदिर की घेराबंदी की। मंदिर में हजारों भक्त और रक्षक थे जिनकी हत्या की। गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ा और उसके टुकड़े गजनी ले गया। उसने मंदिर को आग लगाकर नष्ट कर दिया। यह हमला हिंदू आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार था, लेकिन इसके बावजूद मंदिर के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे इस्लाम की विजय बताया, लेकिन भारतीय इतिहास में यह लूट और विध्वंस का प्रतीक है। गजनवी के हमले के 1000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर उसी गौरव, प्रतिष्ठा और आस्था के साथ खड़ा हुआ है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक देव भवन नहीं है, यह एक शिलालेख है जिस पर लिखा शब्द शब्द ये संदेश दे रहा है कि सनातन पर वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य आक्रमण करने वालों का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हजारों वर्ष पुराना आस्था का वो केंद्र आज भी समुद्र के किनारे भगवा विचार और विश्वास का प्रसार कर रहा है। मित्रों, सनातन पर हमला सिर्फ 11वीं शताब्दी में ही नहीं हुआ, आज भी हो रहा है। 1000 साल पहले आक्रमणकारी का नाम महमूद गजनवी था, आज उसका नाम, उसकी पहचान कुछ और है। तब महमूद गजनवी ने धन के लिए धर्म को हथियार बनाया था। आज भी महमूद गजनवी के कुछ वैचारिक वंशज पैसे के लिए सनातनी आस्था पर चोट कर रहे हैं। गजनवी तलवार से वार करता था, आज उसकी विचारधारा के वाहक प्रोपेगेंडा से प्रहार कर रहे हैं। वो संपदा के लिए मंदिरों को लूटता था और ये डॉलर के लिए आस्था को लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसे कालनेमी पकड़े गए हैं जो अव्यवस्थित ढंग से हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जो एजेंडाधारी संगम के तट पर सनातनी श्रद्धा से खिलवाड़ कर रहे थे। उनके कुछ वैचारिक सहोदारों ने 4 दिन पहले दिल्ली में दंगा फैलाने की कोशिश की थी। दोनों का उद्देश्य एक है मित्रों, इसलिए हम इन्हें आज के गजनवी कहकर के संबोधित कर रहे हैं।